आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता सभी की संतानों की रक्षा करें, सभी को दीर्घायु रखें और निसंतानों को संतान सुख प्रदान करें। आज इस शुभ अवसर पर सुनिए अहोई माता की कथा और आरती। कथा से पहले हम सभी विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करके गणेश भगवान की कहानी सुनेंगे। एक बार एक अंधी बूढ़ी माई थी जिनका एक बेटा और एक बहू भी थे। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बूढ़ी माई हर दिन नियम से गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। गणेश भगवान एक दिन बूढ़ी माई की पूजा से प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले, बूढ़ी माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरा पूजन करती है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग ले। तब बूढ़ी माई बोली, हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, मुझे मांगना तो आता नहीं, सो मैं क्या मांगूं। तब गणेश भगवान कहने लगे, ठीक है माई, मैं कल आऊंगा, तब तक तू अपने बहू बेटे से पूछकर कुछ मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब बूढ़ी माई ने अपने बहू बेटे से पूछा तो बेटा बोला, माँ धन मांग लेना। बहू बोली, माँ जी पोता मांग लो। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि बेटे बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, इसलिए उस बूढ़ी माई ने अपनी पड़ोसन से जाकर पूछा। पड़ोसन कहने लगी, बूढ़ी माई, तुम्हारी तो बस थोड़ी सी ही जिंदगी बची है, तू क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपनी आंखों की रोशनी मांग, जिससे तेरा आगे का सारा जीवन सुख से बीत जाए। तब उन बूढ़ी माई ने बेटे बहू और पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि ऐसा क्या मांगूं जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। मैं तो वही मांगूंगी। अब जब दूसरे दिन गणेश भगवान बूढ़ी माई के सन्मुख आए तो बोले, बूढ़ी माई मांग ले। गणेश भगवान के वचन सुनकर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोढ़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान भी देवो। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश भगवान बोले, बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता। जो कुछ भी तूने मांग लिया अब वो सब कुछ तुझे मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सबको देना, वैसा ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान जी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी, साथ ही एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले घर को लीपने के लिए इकलौती ननद अपनी भाभीयों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी कि वहीं पर स्याहू की यानी कि सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से खुरपी लगकर सेई का एक बच्चा मर गया, जिसे देखकर स्याहू बहुत क्रोधित हो गई। दुखी होकर स्याहू माता बोली कि मैं अब तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभीयों से कहने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले कोख बंधवा लो, लेकिन सबने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसका लड़का होता तो 7 दिन बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याहू माता की सहेली है। जब वह तेरी कोख खोल देगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती। गौ माता एक दिन बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। एक दिन गौ माता खूब जल्दी उठ गई। क्या देखती है कि एक औरत आकर उसके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वो वर मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो हे गौ माता मेरी कोख खुलवा दो।
गौ माता कहने लगी, बहुत अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे, जहां पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, वहां बैठ गई। तभी थोड़ी देर में एक सांप आया जो कि गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा था। साहूकार की बहू ने ये देखा तो सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई और वहां पर खून पड़ा हुआ देखा तो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि हो ना हो इसी बहू ने मेरे बच्चों को मार डाला है। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उस सांप से तेरे बच्चों को बचाया है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, हे गरुड़ पंखनी, मुझे 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन, बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई, जरा मेरे सिर से जुएं तो बीन दो। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहुएं तुझे मिलेंगी। वह बोली, हे स्याऊ माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दे दिया सो दे दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती जो नहीं, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। साहूकार की बहू खुश होकर घर लौट आई। घर लौटकर आई तो देखा 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हुए हैं। वह बहुत खुश हो गई। तब उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ बच्चों, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं, क्योंकि हर साल अहोई अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके खूब रोया करती थी। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, छोटी बहू, तेरी कोख तो बंधी हुई थी, तूने कैसे कोख खुलवा ली? तो वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने ही कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली, उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी महिलाओं की कोख भी खोल देना। संतान सुख की कामना रखने वाली हर महिला को संतान सुख देना और जिनकी संतानें हैं उनकी सभी संतानों की रक्षा करना। अब सुनिए अहोई अष्टमी व्रत की दूसरी कथा। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने से संतान को दीर्घायु मिलती है। वहीं निसंतान महिलाएं यदि राधा कुंड में स्नान करके अहोई अष्टमी का व्रत करके कथा का श्रवण करती हैं तो उनकी झोली में भी संतान सुख प्राप्त होता है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका सर्वगुण संपन्न, सुंदर, सती साध्वी और चरित्रवान तथा बुद्धिमान महिला थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थीं, परंतु वे सभी बचपन में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से बड़े दुखी और व्याकुल रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचा करते कि हमारे मर जाने के बाद हमारी इस अपार धन संपदा को कौन संभालेगा, कौन देखभाल करेगा। फिर एक बार उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु की भक्ति में बिताएं और इस तरह से वे दोनों अपना घर बार छोड़कर वन की ओर चल पड़े। बहुत देर तक चलने के बाद जब वे रास्ते में थक जाते तो रुककर किसी पेड़ के नीचे लेटकर विश्राम कर लेते और थोड़ी देर के बाद फिर चल पड़ते। इसी प्रकार चलते चलते
धीरे धीरे वे बद्रिकाश्रम के निकट शीतल कुंड जा पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार और निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए। तब आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों पति पत्नी अपने प्राण मत त्यागो। ये सारा दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और सच्चे मन से पूजन करे तो अहोई माता प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी और तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। और व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान अवश्य करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत और पूजा अर्चना की और इसके बाद राधा कुंड में स्नान किया। जब वे पति पत्नी स्नान आदि के बाद अपने घर पहुंचे तो उन दोनों को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। तब उन दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, हमारे बच्चे अल्पायु में ही परलोक सिधार जाते हैं, कृपया आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान दें। तब तथास्तु कहकर अहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दंपत्ति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन बिताने लगे। इस प्रकार अहोई माता की कृपा से निसंतानों को संतान सुख मिल जाता है और संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी व्रत विधि। अहोई अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद संतान की कुशलता के लिए व्रत पालन का संकल्प लें। इस व्रत को निर्जल निराहार या सामर्थ्य न होने पर फलाहार ग्रहण करके भी रखा जा सकता है। सुबह की पूजा में ही शाम की पूजा की भी तैयारी कर ली जाती है, जिसमें दीवार पर देवी अहोई की छवि बनाई जाती है। छवि बनाने के लिए और पूजन करने के लिए अहोई माता की किसी भी छवि में अष्ट कोष्ठक यानी 8 कोने बनाने चाहिए, क्योंकि ये पर्व अष्टमी तिथि से संबंधित है। देवी अहोई के समीप में सेही अर्थात सेई यानी कांटेदार मूषक और उसके बच्चों की भी छवि बनाएं। अगर दीवार पर छवि बनाना संभव ना हो तो बाजार में मिलने वाले रेडीमेड पोस्टर या तस्वीर का पूजन भी किया जा सकता है। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें, गेरू से लीपें और अल्पना बनाएं। भूमि या फिर लकड़ी की चौकी पर गेहूं बिछाने के बाद पूजा स्थल पर जल से भरा एक कलश रखें। कलश का मुंह मिट्टी के ढक्कन से बंद कर दें। कलश के ऊपर मिट्टी का एक छोटा बर्तन या करवा रखें। करवे में जल भरकर ढक्कन से ढक दें। नाल यानी कि टोटी वाला करवा ही आपको पूजा में प्रयोग करना है और टोटी पर आपको सरई लगा देनी है, जिस तरह से करवा चौथ में सीकों का पूजन किया जाता है, जो एक तरह का सरपत होता है। पूजा के समय अहोई माता और सेई को भी घास की 7 सीकें अर्पित की जाती हैं, यानी सरई अर्पित की जाती हैं। अगर सरैया उपलब्ध ना हो तो कपास की कलियां भी प्रयोग में ले सकते हैं। पूजा में प्रयोग होने वाले नैवेद्य जैसे 8 पूड़ी, 8 पुए और हलवा तैयार कर लें और फिर ये सभी नैवेद्य परिवार की किसी वृद्ध महिला को या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित प्रदान भी किए जाते हैं। इसके बाद जो व्रती महिलाएं होती हैं वो शाम की पूजा की तैयारी करने के बाद दिन भर व्रत रखें। व्रत रखने के बाद शाम को सूर्यास्त के बाद अहोई माता की विधि विधान से पूजा करें। शाम के समय इस व्रत में मुख्य पूजा की जाती है। परिवार की महिलाओं के साथ या अन्य महिलाओं के साथ अहोई अष्टमी की पूजा समूह में भी कुछ जगह पर की जाती है। अब अहोई माता को यानी इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पूजा का विधान है। फिर अहोई माता को अक्षत, रोली, धूप, दीप, दूध अर्पित करें। सुबह तैयार की गई वस्तुएं माता को अर्पित करें और इस व्रत में स्याऊ की माला भी गले में धारण की जाती है, जिसमें चांदी के 2 मोतिये सहित स्याऊ को धागे में पिरोकर पूजा करें और उसके बाद आपको गले में पहनना होता है। जिसकी जितनी संतान होती है उतनी संख्या में हर साल 1-1 मोती बढ़ाना होता है। पूजा के समय स्त्रियां अहोई माता की कथा सुनती हैं या सुनाती हैं और अहोई माता के साथ साथ सेही की भी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद अहोई अष्टमी की आरती गाएं और इसके बाद परंपरा के अनुसार बहुत सी महिलाएं
तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं, तो कुछ महिलाएं रात को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर फिर व्रत खोलती हैं। तो जो टोटी वाला करवा है जिसमें आपने सुबह जल भर कर रखा है, उसे आपको तारों को या चंद्रमा को अर्घ देना होता है। और इसके बाद आपके यहाँ पर जिस भी परंपरा के अनुसार व्रत खोला जाता है, जैसे कि मीठी पूड़ी, पुए आदि ग्रहण करके या सात्विक भोजन ग्रहण करके, उस प्रकार से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रती महिलाएं स्याहू माला को दिवाली तक पहनकर रखती हैं और फिर उसे उतारकर संभाल कर सुरक्षित जगह पर रख लेती हैं। इस दिन कुछ जगह पर परंपरा के अनुसार 2 करवे में जल भरकर रखा जाता है। एक करवे में रखे हुए जल से तारों को या चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोल लिया जाता है और दूसरे करवे में रखा हुआ जल दीपावली के दिन संतान को स्नान कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी की पूजा और व्रत से संतान को लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये थी अहोई अष्टमी की विधि। अब सुनिए अहोई माता की आरती। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित्य मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर तुम्हरो वासा ताहि घर गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे ना कोई पुत्र पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता क्षीर निधि की जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई जन गाता, उर उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता।